कक्षा 5 में गणित विषय में हम लघुत्तम समापवर्त्य के सवालों का अध्ययन कर रहे थे। तो आज हमने जो सवाल लिखा है वो है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 20 तथा 25 से भाग देने पर प्रत्येक संख्या में यानी प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे। यानी वह छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 15, 20 तथा 25 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे। तो ऐसी संख्या ज्ञात करने के लिए हम 15, 20 और 25 का लस यानी लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करेंगे। और लघुत्तम समापवर्त्य के विधि हम कर चुके हैं। उसी विधि भाग विधि के द्वारा हम इन तीनों अंकों का लस ज्ञात करेंगे। तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए पंद्रह, 20 तथा 25 का लस ज्ञात करेंगे। तो 15, 20 और 25। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो 2 का भाग देखिए 15 में नहीं लगता, तो 15 वापस अपने स्थान पे नीचे आ जाएगा। फिर 2 का भाग 20 में, तो 2 एकम 2 और 0 10 बार। 25 में नहीं लगता, तो 25 वापस अपने स्थान पे। फिर 2 का भाग वही 15 में नहीं लगता, 15 अपने स्थान पे। 2 का भाग 10 में, 2 पंजे 10 5 बार और 25 अपने स्थान पे। फिर हम संख्या लेते हैं 3, क्योंकि 3 का भाग 15 में पूरा जाता है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 बार। 5 में नहीं लगता, 5 अपने स्थान पे और 25 भी अपने स्थान पे। फिर 5 का भाग 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 का भाग 25 में, 5 पंजे 25 और फिर 5 का 1, 1 और 5 एकम 5। अब इन अभाज्य गुणनखंडों से हमें क्या ज्ञात करना है? लस। तो लस ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? जो ये अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं इन सब की हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 15, 20 और 25 का लस। तो हमारे पास जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं वो है, देखो 2 × 2, फिर × 3, फिर × 5, फिर × 5 और इन सब की हम आपस में क्या करेंगे? गुणा। तो देखो 5 को 5 से किया, 5 पंजे 25। फिर 25 को 3 से करेंगे, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिये 75। कितना आया? 75 को फिर 2 से, 5 दूनी 10, 1 बच गया, 2 सत्ते 14, 14 और 1 15। फिर किससे करेंगे? 2 से, 0, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 और 1 3। कितना आया? 300। अब देखिए हमारा जो लस निकला है 300। अगर इस 300 को हम 15, 20 और 25 से प्रत्येक संख्या से भाग लगाएं तो ये पूरा विभाजित होता है और शेषफल बचता है 0, यानी कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। लेकिन सवाल हमें कह रहा है कि भाग देने पर
प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे। कितने? यानी भाग देने पर 3 बचने चाहिए, लेकिन हमारा जो लक्ष्य आया है 300, यह इन तीनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होता है, यानी शेषफल क्या रहेगा? 0। तो सवाल में हमें क्या रखा है कि भाग देने पर शेषफल क्या रखना चाहिए? 3। तो हम क्या करेंगे, इस शेष जो दे रखा है इसको हम इस लक्ष्य के अंदर क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे अतः वांछित सबसे छोटी संख्या। तो हमारा लक्ष्य था 300 प्लस इसके अंदर शेषफल 3 को जोड़ा, तो संख्या बनी 303 और ये हमारा आंसर। 303 ही सबसे छोटी वह संख्या है जिसमें हम 15, 20 और 25 का भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। अभी इस सवाल को अपनी कॉपी में उतारिए और इसको स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।